नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, ये जो हमने इनफर्टिलिटी सीरीज़ के जो वीडियो स्टार्ट किए हैं, उसके अंदर आपको जानकारी मिलेगी कि एक कपल अगर प्रेगनेंसी चाहता है और उसको प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो कौन से कारण हैं, उसके कारणों का क्या उपाय किया जाए और एक आपको प्रेगनेंसी रह सके। जो लास्ट 2 वीडियो में जो हमने बातें की है, वो बातें थी इनफर्टिलिटी के बारे में, फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में और मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने ध्यान दिया कि एक पुरुष की रिपोर्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एक प्रेगनेंसी रहने के लिए। पुरुष की रिपोर्ट में हम सीमेन एनालिसिस करते हैं, मतलब कि वीर्य की जांच करते हैं, और वीर्य की जांच करने के बाद हम वो नतीजे पे आते हैं कि ये शायद मेल फैक्टर है जो प्रेगनेंसी करने में रुकावट ला रहा है। मगर आप सबको मैं एक बता देती हूँ कि अगर एक पुरुष यानी कि एक हस्बैंड यानी कि एक मेल जब सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट करता है और वो रिपोर्ट में ऐसा आता है कि उनके स्पर्म काउंट नॉर्मल नहीं है या कम है, तो एक ही रिपोर्ट पर आप रिलायबल नहीं रहे। आपको दूसरा रिपोर्ट 3 मंथ्स के बाद करना है और उसके बाद आपको ये डिसीजन लेना है कि यस, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट करवाते हैं, तो आप देखिए कि ये जो रिपोर्ट करते हैं वो एक अच्छी स्टैंडर्डाइज लेबोरेटरी के पास जाकर आप ये करवाएं। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि ये जब सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट करते हैं तो आप 3 डेज सेक्स न करके या मास्टरबेशन न करके, यानी कि इन शॉर्ट कि आपको एक 3 डेज का गैप रखना है और उसको 4th डे में आपको सीमेन का रिपोर्ट करना है, तो उससे भी आपका रिपोर्ट में फ़र्क आ सकता है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सीमेन कलेक्शन करते हैं उसकी भी एक स्टैंडर्ड कलेक्शन रहते हैं, जो कंटेनर रहता है उसमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कंटेनर ही नहीं अच्छा होगा तो उसकी रिपोर्ट भी आती है वो इन्फेक्टेड वाली आती है, और कहीं बार ऐसा होता है कि जो नेचुरल स्पर्म्स रहते हैं वो स्पर्म्स भी मर जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको ये जो सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट करते हैं उसको एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में करना बहुत ज़रूरी है। अभी समझ लो कि आपका रिपोर्ट जो है उसके अंदर जो स्पर्म क्वालिटी है या क्वांटिटी है वो बराबर नहीं आई, तो क्या किए? तो पहले तो आप जान लीजिए कि ये जो स्पर्म क्वालिटी है उसकी जो जो उसकी जो क्वालिटी है उसको आपको बढ़ाने के लिए आप कोई भी मेडिसिन चालू करें उसके पहले आप नेचुरल यानी कि कुदरती हो सके वैसे उपाय करने की कोशिश करिए। पहले तो एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी कि लाइफस्टाइल, कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आपकी लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल वाली है, अगर आपका रिपोर्ट सपोज के नॉर्मल है, तो आप देख लीजिए कि उसके जो पहले के 6 मंथ्स थे या आपकी लाइफ कैसी है, क्या कहीं आपकी लाइफ स्ट्रेस वाली तो नहीं है। क्योंकि एक स्ट्रेस ऐसी चीज़ होती है कि आपके जो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि जो स्पर्म बनाने की यानी कि शुक्राणु बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें डिस्टर्बेंस ला सकती है। तो आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ है कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं। कहीं आपका जीवन ऐसा तो नहीं है कि आप टोटली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और जस्ट आराम से जी रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो भी आपके हार्मोन्स पे असर करता है और वो आपके रिपोर्ट पे भी असर करेगा। तो एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों घंटों जिम जाकर बहुत सारी एक्सरसाइज करिए। आपको करीबन 40 मिनट से 1 आवर की एक्सरसाइज करनी है, और वो एक्सरसाइज क्या करेगा, आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा और वो हार्मोन्स बढ़ाने से आपके जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आ सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आप क्या खा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हेल्दी फूड खा रहे हैं कि नहीं। हेल्दी फूड का मतलब है कि एक ऐसी नेचुरल चीज़ है कि जहाँ से आपको आपके स्पर्म काउंट्स भी बढ़े। तो कौन सी चीज़ है जो आप खा सकते हैं, तो जहाँ पर कहते हैं ना कि जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से मिलेंगे आपको, तो आप अपने फूड में इंक्लूड कीजिए, वेजिटेबल्स ज़्यादा कीजिए, ड्राई फ्रूट्स के इंक्लूड करिए और ड्राई फ्रूट्स खाने की कोशिश ज़्यादा करिए। तो आप देखिए कि बाहर के प्रोसेस्ड जो फूड रहते हैं जैसे कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पैक्ड फूड है, तो वो आप खाना टोटली बंद कर दीजिए और आप एक हेल्दी खाना खाने की कोशिश कीजिए।
और एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं आप अल्कोहल मतलब कि दारू का सेवन तो ज़्यादा नहीं कर रहे या आप स्मोकिंग तो नहीं कर रहे, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल ये दोनों चीज़ ऐसी है कि स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी में वो चेंजेस लाते हैं। तो आप ये जो दो हैबिट है उसको चेंज करने की पूरी कोशिश कीजिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर कहीं गर्मी तो ज़्यादा नहीं है, आप लैपटॉप का इस्तेमाल ज़्यादा तो नहीं कर रहे, क्योंकि देखा जाता है कि जो लैपटॉप रहता है, जो अपना कंप्यूटर लैपटॉप रहते हैं, तो आप उसको लैब में लाकर ज़्यादा काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि हीट जो रहती है वो हीट बढ़ने से भी आपकी स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि जो टेस्टिस रहती है वो बॉडी के अंदर नहीं रहती, टेस्टिस को बाहर रहती है। तो वो टेस्टिस बाहर इसके लिए रहती है क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर जो रहता है वो टॉलरेट नहीं कर सकते। और अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो आपके स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम हो कर सकता है। तो आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो अगर वो होगी तो थोड़ा बहुत अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास का माहौल कैसा है। तो आपकी लाइफ़स्टाइल हो गई, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। आपका जो वर्क है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्लीप, कि आप कितना सो रहे हैं। कहीं आप ज़्यादा सो रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है, मगर आपको करीबन 8 आवर्स की जो नींद रहती है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 8 आवर्स की नींद आपकी बराबर होगी तो ही वो हार्मोन अपने बैलेंस रहते हैं, और हार्मोन बैलेंस होंगे तो ही अपने स्पर्म काउंट्स और उसकी क्वालिटी है वो बहुत ही इम्प्रूव हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो एक नेचुरल चीज़ें हैं, कुदरती चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से आपके स्पर्म काउंट इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये हो गई विदाउट मेडिसिन की बातें। एक दूसरी चीज़ है कि जब भी स्पर्म काउंट्स कम आते हैं तो कहीं लोग रहते हैं जो ऑन द काउंटर कहते हैं ना कि स्टेरॉइड ले लेते हैं। तो वो स्टेरॉइड आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जब लेंगे तो वो आपको अच्छे रिजल्ट लाने के बदले ऐसा होगा कि धीरे धीरे वो रिपोर्ट्स और बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि ये जो अपने स्पर्म्स बनते हैं वो अपने हार्मोन से, जैसे कहते हैं कि अपने ब्रेन में से हार्मोन रिलीज होते हैं FSH LH। ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पर्म्स प्रोडक्शन के लिए। मगर आप जब टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली लेंगे तो उसके ऊपर वो सप्रेसिव इफेक्ट होगी, तो आपकी स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ने के बजाय ये ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे ये स्पर्म काउंट और ये रिपोर्ट आपके नील भी हो सकते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें मत करिए। कई बार ऐसा होता है कि जो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं वो अपने मसल्स बनाने के लिए काफ़ी मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे टेस्टोस्टेरॉन्स भी होते हैं। तो मैं आप सबको एडवाइस करूँगी कि वैसी चीज़ें ना लें। दूसरी एक मेडिसिन आती है कि जिसके अंदर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है, और वो मॉलिक्यूल है कोक्यू। टैबलेट कोक्यू बहुत अच्छी रहती है क्योंकि वो जो रहता है वो स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया में काम करता है। तो उससे क्या होगा कि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ेगी। तो वो टैबलेट आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप सप्लीमेंट्स जो रहती है, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी, वैसी सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं अपने स्पर्म काउंट्स बढ़ाने के लिए, आपके स्पर्म्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। कभी कभार क्या होता है कि ये सब कुछ करने के बावजूद, जैसे आपने अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दी, आपने कोक्यू सप्लीमेंट्स ले लिए, आपने विटामिन सप्लीमेंट्स ले लिए, मगर उसके बावजूद आपके स्पर्म काउंट्स एकदम नील हो रहे हैं या उसमें इम्प्रूवमेंट्स नहीं होती है, तो अभी इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी प्रोसीजर ऐसी है कि आप अपने जेनेटिक वाला बच्चा पा सकते हैं, जिसको हम टेस्ट ट्यूब यानी कि इक्सी जो एक प्रोसीजर है कि जिसकी वजह से इवन आपके स्पर्म काउंट लो हो तो भी आप अपने जेनेटिक मटेरियल वाला बच्चा पा सकते हैं। तो वो तो ऐसे केस है कि कह सकते हैं कि 10% ऐसे केस होते हैं कि जिसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों ये
जो वीडियो है खास हमने इसके लिए बताया है कि नेचुरल वे से आप स्पर्म काउंट की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और 80% आप अगर ये चेंज करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आप अपना जो बच्चा है वो प्राप्त कर सकते हैं विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, एकदम नेचुरल वे से। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और मैं आपको और वीडियोस इसके बारे में हम अपलोड करते रहेंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिए जिसको ये प्रॉब्लम है। हो सकता है ये वीडियो के माध्यम से, ये नॉलेज के माध्यम से उनको इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और उनको रिजल्ट आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। धन्यवाद।